अगर आवाज नहीं आ रही बता देना, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है ज्यादा मेरी, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज आवाज आ रही है बारिश की इधर। एनीवे चलो, सो we'll be starting with a new topic today, that is unit number 7, e-correspondence, electronic correspondence. Yes, what do you mean by correspondence? correspondence क्या होता है? कम्युनिकेशन, ठीक है, क्या होता है मेरी जान? कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जब हम ऑनलाइन फॉर्मेट में, ऑनलाइन फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं तो वो ई करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस, ई करस्पॉन्डेंस बेसिकली सिर्फ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। हम ओरली अगर हम ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, जैसे हम अभी टेक्निकली ओरली ही बात कर रहे हैं, है ना, तो हम इसको ई करस्पॉन्डेंस नहीं बोलेंगे। जब मैं मेल लिखूंगी, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी मैसेज भेजूंगी, तो वो क्या हो जाएगा? ई करस्पॉन्डेंस। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? अब कल मैंने एक चीज बोली थी जो कल रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, और प्रोबेबली अपना लेक्चर भी कुछ इश्यूज के कारण बंद हो गया था। बट अब जैसे अगर मुझे भूख लगी है, ठीक है, और ये मेरी प्लेट है ना, मैं खाना खाऊंगी तो मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, और मैं, मेरे अंदर एनर्जी आएगी, और मैं उसके बाद तुम्हें पढ़ा पाऊंगी। तुम खाना खाओगे, तुम्हारी एनर्जी आएगी, और फिर तुम पढ़ाई कर पाओगे। That's how it works, right? Our body works upon food. Our body works on nutrition, right? तो यहाँ पर एक प्लेट है जिसमें 3-4 चीजें ऐसे खाने की है, ये रोटी है, ये थोड़े से चावल है, इस तरह से हमारी प्लेट सजी हुई है ना। नाउ द पॉइंट इज कि अगर एक आदमी है और उसे ये पूरी चीजें कंज्यूम करनी है, ठीक है, ये पूरी चीजें कंज्यूम करनी है, तो कंज्यूम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ प्लेटफॉर्म, यू नीड अ प्लेट, ठीक है। हवा में खाना घूमेगा तो कैसे खाओगे? करेक्ट है ना? हवा में खाना घूमेगा, लाइक व्हाट हैपेंस इन स्पेस, ठीक है, तो कैसे खाओगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो यू नीड अ प्लेट, यू नीड अ प्लेटफॉर्म, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले वो जो प्लेट है उस पर खाना सर्व होता है, फिर वो खाना हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कंज्यूम में कैसे करते हैं? अलग अलग तरीके से करते हैं। या तो हम अपने हाथ से खाते हैं, या फिर हम चम्मच से खाते हैं, या फिर हम फोक से खाते हैं, फोक एंड नाइफ से, या फिर हम चॉपस्टिक से खाते हैं। यही है, यही तरीका है। और अगर कुछ नया आया तो मुझे आइडिया नहीं अभी तो फिलहाल, ठीक है। यही 4 तरीके खाने से। तो 4 चीजें इन्वॉल्व हो रही है। पहले तो प्लेट, उसके अंदर खाना, वो खाने को खाने का तरीका, और फिर हम, ठीक है। तो जो हम है वो है यूजर, जो प्लेट है वो है हमारा www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद जो इस पे फूड है वो है इंफॉर्मेशन, और जो स्पून या नाइफ है वो है हमारा ब्राउजर। क्या है? ब्राउजर। हम नेट को कहाँ एक्सेस कर सकते हैं? www पर एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं, हम वहां पर नहीं कर सकते। हमें तो कोई ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस करना पड़ेगा। वी नीड अ मीडियम टू एक्सेस इंटरनेट। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, करेक्ट है ना। हमारे जो ब्राउजर, अब कौन कौन से ब्राउजर्स होते हैं नाम बता दो जरा, ब्राउजर्स के नाम बता दो फट झट। गूगल क्रोम, और यूसी ब्राउजर, ओके, याहू, ओपेरा मिनी, ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, राइट, है ना। यही सारे हो गए, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, याहू, ठीक है। तो ये सारे जो हो गए हमारे क्या हो गए? ब्राउजर्स। सो बेसिकली नाउ हम अगर हमारे से स्टार्ट करें, तो अगर मुझे कोई ईमेल लिखना है तो मैं सबसे पहले एक ब्राउजर ओपन करूंगी। उस ब्राउजर पर मुझे सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जिसके थ्रू मैं वो मेल लिख पाऊंगी। बट वो मेल जो मैं लिखूंगी वो ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज ब्राउजर है तो वो मैं मेल लिख रही हूँ। सबसे पहले वी नीड इंटरनेट। तो जो हमें जो न्यूट्रिशन मिलता है ना हमारे खाने से, टेक्निकली दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स द इंटरनेट। हमें अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं हुआ तो ये ब्राउजर का कोई मतलब नहीं है। तो वी नीड इंटरनेट कनेक्शन। तो पहले ब्राउजर मिला, फिर हमें इंटरनेट कनेक्शन भी मिल गया,
और वो इंटरनेट कनेक्शन ऐसे हवा में नहीं चलता है, वो इंटरनेट कनेक्शन एक प्लेटफॉर्म पर चलता है और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? www. So there's a platform which facilitates internet connection which we can use at a particular browser, and that's how we use internet. मैम क्या मैम आपने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, हमको तो पता था कि खुद के घर पे रहो तो अपना मोबाइल डेटा यूज कर लो, उसको चालू कर लो, खुद के घर पे रहो तो वाईफाई चला लो, किसी और के घर पे जाओ तो वाईफाई का पासवर्ड मांग लो, बात खत्म। ये क्या आपने प्लेटफॉर्म में क्या नया चालू कर दिया? बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। आ रही बात समझ में? क्यों श्रावणी, समझ में आया क्या? नहीं आया? आया नहीं आया? आया, जोर से आया, बहुत जोर से आया। क्या आया? चलो एक बार थ्योरी रीड करेंगे, समझ में आएगा। चलो, व्हाट इज वेब? वेब क्या होता है? वेब मतलब जाला। जैसे कल एक ने बोला था ना, मैंने पूछा था कि हम क्या यूज करते हैं गूगल चलाने के लिए, तुमने बोला था नेट, ठीक है? तो जैसे नेट बोला वैसे वेब, ठीक है? बट टेक्निकली इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम वेब बोल सकते हैं, इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन विद द मीडियम ऑफ इंटरनेट, ठीक है? तो अगर हमें इंटरनेट यूज करना है तो इंटरनेट यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है वो है वेब। इट इज एन इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडर्न दैट इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ इंटरनेट। अच्छा, मुझे कौन बताएगा एग्जैक्टली इंटरनेट वर्क कैसे करता है? हाउ आर वी गेटिंग इंटरनेट सिग्नल्स? ये इंटरनेट चल कैसे रहा है? जैसे तुम कोई घर के कोई एक पर्टिकुलर कोने में जाते हो तो वहां पर अच्छे सिग्नल्स नहीं आते, कोई एक कोने में जाओगे वहां पे बहुत अच्छे सिग्नल्स आते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या होता है इससे? मतलब कैसे चलता है एग्जैक्टली इंटरनेट? कुछ आइडिया? कुछ एयरटेल? नहीं, देखो बेसिकली हाँ सैटेलाइट सिग्नल देते हैं। तो तुमने अगर देखा हो तो बहुत ऐसे बड़े बड़े वो लगे रहते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं यार हम, पोल्स नहीं, आई एम मिसिंग दैट वर्ड, टावर्स। सैटेलाइट टावर्स लगे रहते हैं, right? हाँ, तो सैटेलाइट टावर्स लगे रहते हैं बहुत सारी जगह, ठीक है? और वो सब कनेक्टेड रहते हैं आपस में, अगर तुमने देखा हो तो, ठीक है? द पॉइंट इज कि जो सैटेलाइट टावर्स है ये ऊपर से सैटेलाइट सिग्नल्स को कैच करते हैं और वो सैटेलाइट सिग्नल्स जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो तुमने देखा जिसके घर के पास में सैटेलाइट टावर लगा होता है ना, उसको सबसे अच्छे सिग्नल्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि सैटेलाइट टावर लगा। ये किसका चालू है? कल्याण। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छे से। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर सैटेलाइट टावर भी लगा दिया बट अगर वर्ल्ड वाइड वेब नहीं हुआ, www नहीं हुआ, तो भी आप इंटरनेट यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो सिंपल पॉइंट है कि इंटरनेट यूज करने के लिए वी नीड वेब, एंड वेब के ऊपर ही हम इंटरनेट यूज करते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे से। यस, एक सर्वर से वायर कनेक्शन आता है एंड देन वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। तो वायरलेस ट्रांसमिशन सैटेलाइट सिग्नल्स के कारण तो हो रहा है। वो सिग्नल्स है, अगर वो कनेक्टेड होते तो हमारे घर तक कनेक्टेड होते, फिर हम ये वायरलेस डिवाइस पर इंटरनेट यूज नहीं कर पाते। आ रही बात समझ में? हम लोग सिग्नल्स यहाँ पर इस फोन पर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है? सो वेब यूजेस HTTP प्रोटोकॉल। जैसे अब देखो हर पर्टिकुलर घरों में अगर तुमने देखा हो, ठीक है, हर पर्टिकुलर घर में एक हर किसी के घर में कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है? जैसे मेरे यहाँ एक रूल ये है कि अगर आपने मतलब जैसे घर की चप्पल अलग होनी चाहिए और बाहर की चप्पल अलग होनी चाहिए। बाहर की चप्पल आप घर में नहीं ला सकते हो, या फिर आप कोई हॉस्पिटल में जाओगे एंड यू व्हाटएवर क्लोथ्स यू आर वेयरिंग यू कैन नॉट कंटिन्यू वेयरिंग इट, यू विल हैव टू चेंज द क्लोथ्स। ये मेरे घर में माना जाता है, ठीक है? क्या तुम्हारे ऐसे कोई रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन जैसे अद्भुत, वियर्ड, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है या फिर इंपॉर्टेंस भी हो सकता है, ऐसे कोई रूल्स तुम्हारे यहाँ? रोशनी, ये जो चैप्टर है ये वॉल्यूम 1 में है, वॉल्यूम 1 ओपन करना मिल जाएगा। सेम ये रूल्स है तुम्हारे यहाँ? मैम वॉल्यूम में नहीं है। मैम नहीं है, नहीं है? सेंटेंस में दे रखा है, बाकी नहीं है। अच्छा रुको मैं चेक करती हूँ यार, ये होना तो चाहिए, मैं चेक कर लूंगी इसको। ओके
ठीक है, अभी तो तुम लोग इससे पढ़ लो ये। ठीक है, चलो अभी तो हम लोग इससे पढ़ लेते हैं। नाउ द पॉइंट इज व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस एवरीथिंग, बिकॉज even since our house has a rule, this entire platform also has a particular rule that they have to follow. Okay, इनके भी कुछ rules and regulations है that they have decided to follow कि भाई हम एक rule, हम कुछ अपने principles, अपने rules regulations follow करेंगे। आ रही बात समझ में? उन rules regulations को हम rules regulations ना बोलते हैं, उन क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं मेरी जान? प्रोटोकॉल। सो द पॉइंट इज कि वेब का जो प्रोटोकॉल है उसका नाम क्या है? HTTP। क्लियर? क्या नाम है इसका? HTTP। ठीक है, हाइपरलिंक टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो HTTP आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी वेब का जो वेबसाइट होती है तो उस पे कैसे लिखा होता है? HTTP और फिर आगे वेबसाइट का नाम चालू होता है। तो ये क्या है? ये HTTP उसका एक प्रोटोकॉल होता है। क्लियर है? ठीक है, सो वेब सर्विसेज यूज HTTP टू अलाउ पीपल टू कम्युनिकेट। मतलब जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मैंने कुछ गूगल किया तो आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद समवन, अगर मैंने जीमेल ओपन किया, आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद समवन। सो द पॉइंट इज कि अगर मैं किसी से कुछ कम्युनिकेट करती हूँ तो दैट इज हैपनिंग ओनली एंड ओनली थ्रू व्हाट? HTTP। क्लियर है? बहुत अच्छे से। ब्लर है क्या ये सब कुछ? नहीं? हाँ गौरव, नहीं ना? थोड़ा थोड़ा ब्लर है। ठीक है, चलो इसके आगे। अब वेब पर भी मैंने आपको क्या बताया? डायरेक्टली वेब यूज नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं डायरेक्टली वेब पर नहीं जा सकती हूँ, मुझे कोई ब्राउजर लगेगा उस वेब पर जाने के लिए। तो ब्राउजर जो है वो कोई भी हो सकता है, लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स। ठीक है, तो मैं ब्राउजर ओपन करूंगी और उस ब्राउजर पर ऑलरेडी वेब पेजेस अपलोडेड है, उस ब्राउजर पर ऑलरेडी वेब पेजेस। और वो वेब पेजेस कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है? वो वेब पेजेस कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है? HTTP। क्लियर है? ठीक है, सो अब हम इसको सम अप करें पूरे फर्स्ट पैराग्राफ को। सो देयर इज अ ब्राउजर जिसके ऊपर ऑलरेडी वेब पेजेस अपलोडेड है। वो वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन धीरे धीरे अपडेट होती रहती है, हर थोड़े टाइम में सेकंड्स में अपडेट होती रहती है। बट द पॉइंट इज कि जो ब्राउजर है, वो ब्राउजर को हम ओपन करेंगे तो उस पर वेब पेजेस ऑलरेडी अपलोडेड, वेबसाइट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो एक प्रोटोकॉल यूज करती है जिसका नाम है HTTP, जिसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन उससे गैदर भी कर सकते हैं, उस पर इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हैं, हम उस पर किसी से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। बट ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ हो रहा है ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ब्राउजर ओपन होने के बाद वेब पेज ओपन नहीं होगा, हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, HTTP प्रोटोकॉल ही यूज नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर इंटरनेट सिग्नल्स ही नहीं है। क्लियर है? बहुत अच्छे से, पक्का? बढ़ेंगे आगे। यस, अब देखो इंटरनेट क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेट? व्हाट इज इंटरनेट? व्हाट इज इंटरनेट? नेटवर्कों का नेटवर्क इज इंटरनेट। ठीक है, जैसे दो लोगों को अगर एक दूसरे से बात करनी है तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, हाथ ऐसे पकड़ लिया दोनों ने। ठीक है, फिर सेकेंड पर्सन को थर्ड पर्सन से बात करनी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर फोर्थ पर्सन को फिफ्थ पर्सन से बात करनी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया, फिर फिफ्थ पर्सन को सिक्स्थ पर्सन बात करनी उसने हाथ पकड़ लिया। तो यहाँ पर अगर एक दूसरे को सबको यहाँ पर बात करनी है तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये चीज हम अगर बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट, तो यहाँ पर सब एक दूसरे से कनेक्टेड तो रहेंगे बट ओनली थ्रू सिग्नल्स। यहाँ पर सब एक दूसरे से कनेक्टेड तो रहेंगे मेरी जान, बट ओनली थ्रू सिग्नल्स। सो द पॉइंट इज कि नेटवर्कों का नेटवर्क इज मैसिव कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स व्हिच इज नोन एज व्हाट? इंटरनेट। मैं अगर यहाँ बैठे जापान के कोई आदमी से बात करूंगी तो वो भी क्या होगा? दैट विल हैपन ओनली थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट, क्योंकि मेरे पास सिग्नल है, उसके पास सिग्नल है, मेरे पास जो ब्राउजर है उसके पास भी वैसे ही ब्राउजर है, हम दोनों सेम मीडियम पर बात कर सकते हैं। मैं अगर उसको फेसबुक पर मैसेज करूंगी और वो इंस्टाग्राम खोलकर बैठा है तो क्या उसको मैसेज पहुंचेगा? नहीं। अगर मैं फेसबुक पे मैसेज कर रही हूँ और उसके पास फेसबुक है और उसने फेसबुक पर उसको मैसेज जा रहा है तो फिर वो मैसेज देख लेगा।
आ रही बात समझ में? करेक्ट है, बिकॉज वी नीड द सेम मीडियम। बट ये सब मीडियम भी किसके थ्रू पॉसिबल है? ओनली थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, एंड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड होता है नेटवर्क्स का, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट। इट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर ग्लोबली। यहाँ पर वर्ड ही क्या आ गया देखो, ग्लोबली। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को वो कैसे ज्वाइन करता है? ग्लोबली। और आपको क्या एक दूसरे कंप्यूटर को वायर से कनेक्ट करना पड़ता है क्या? क्या मैं और तुम वायर से कनेक्टेड है क्या कोई? मुझे तो यहाँ पर पता भी नहीं कि आधे लोग बैठे कहाँ एग्जैक्टली, मतलब कौन से शहर में बैठे। मेरी क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि फर्क ही क्या पड़ता है उससे? मुझे तो तुमसे कोई कड़ी नहीं जोड़नी है ना, हम तो सिग्नल्स के थ्रू कनेक्टेड है, राइट? सो it connects millions of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long as they're connected with internet. अब अगर हम दोनों ही इंटरनेट से कनेक्टेड है, मैं भी और तुम भी, तो फिर उसके बाद कोई भी हमें कम्युनिकेट करने से नहीं रोक सकता है, अनलेस तुम्हें बहुत ज्यादा तेज नींद आ रही हो। आ रही बात समझ में? बहुत अच्छे से, पक्का? yes, information that travels over the internet does so via a variety of languages known as protocols. ठीक है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, कुछ एक एप्लीकेशन है वो जावा प्रोटोकॉल यूज करती है, कुछ HTML यूज करती है, तो अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग प्रोटोकॉल यूज करती है, बट पर्टिकुलरली जो वेब है वो एक ही प्रोटोकॉल यूज करता है, दैट इज HTTP। अब सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि कौन सी सॉफ्टवेयर को, कौन सी एप्लीकेशन को कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना। क्लियर है? बहुत अच्छे से बढ़ेंगे आगे। चैतन्य, निमित, परमार। यस मैम। यस मैम। पूर्वी। यस मैम। यस, कूल। चलो आगे बढ़ेंगे। सो इंटरनेट क्या हो गया? ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस जिसको हम ईमेल करस्पॉन्डेंस है, इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस है, ई करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें मैं एज ए सेंडर तुम्हें इंफॉर्मेशन भेज सकती हूँ थ्रू ऑनलाइन और एट एन ऑनलाइन मोड और थ्रू इंटरनेट। तो अगर इंटरनेट को यूज करके मैं एज अ पर्सन, वन पर्सन इज सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू अनदर, एंड नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, जो भेजना है, स्माइलीज, जो भेजना है वो भेज सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? ईमेल। ठीक है, यू मे सप्लाई अ वैलिड ईमेल आईडी टू रिसीव इंफॉर्मेशन। अगर मैंने तुम्हें ईमेल आईडी ही गलत दिया हुआ है तो क्या मुझे तुम्हारा मेल मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर तुमने मुझे अपना ईमेल आईडी गलत दिया है, क्या मैं तुम्हें मेल कर पाऊंगी? नहीं। तो the most important part in this is, of course you need a browser, of course you need internet, of course you need all those web and everything, but for you to use the email particularly, what do you need? The correct email addresses. अगर हमारा ईमेल एड्रेस ही गलत होंगे मेरी जान, तो फिर बात ही खत्म। क्लियर है? अब जैसे रक्षित है ना, अभी रक्षित से बाहर खिड़की विड़की में देख रहा था, उसका ध्यान कहीं और था। ठीक है, अब जैसे रक्षित है, ठीक है, तो अभी रक्षित को एक लड़की पसंद आई, तो रक्षित ने फटाफट से क्या किया? रक्षित ने बोला कि यार फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर मैं मैसेज करूंगा या व्हाट्सएप पे करूंगा तो पता नहीं मेरे घर वाले देख ले, उसके घर वाले देख ले, फोन वो चेक कर ले, क्या पता, है ना। तो उसने उसका मेल आईडी मांगा, बिकॉज जनरली पेरेंट्स की गलती होती है कि पेरेंट्स ईमेल आईडी कभी भी किसी का ट्रैक नहीं करते। ठीक है, राइट। तो उसने ईमेल आईडी मांग लिया, बट वो लड़की को इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने बढ़िया गलत ईमेल आईडी दे दिया, और रक्षित ने उसमें मेल कर दिया, और वो सैड होके बैठ गया कि यार मेरे को रिप्लाई नहीं कर रही, बट उसने गलत ईमेल आईडी दिया। अब उसको गलत ईमेल आईडी जानबूझ के दिया या फिर गलती से दिया, वो तो रक्षित ही जाने, हमें क्या पता। करेक्ट है ना? राइट है ना? चलो, तो यू नीड टू गिव द करेक्ट ईमेल एड्रेसेस फॉर श्योर। चलो ईमेल की बात करते हैं, ईमेल का बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है, फिर वी कैन वाइंड दिस अप। बेसिक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक्स और फीचर्स हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट ऑफ मेल की बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेल में आता है बेसिकली कि ईमेल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सेंडर है, ही इज सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर,
and he's sending not just information, the audio, video, PDF, word, JPG format, PNG format, जो भी फॉर्मेट में उसको ग्राफिक्स वगैरह भेजना है वो सब भेज सकता है ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट। मतलब एक के मेल बॉक्स से दूसरे के मेल बॉक्स तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। क्लियर है बहुत अच्छे से? यस मैम लाइट कब जाने वाले? अब तो बारिश बंद हो गई यार। और बारिश बंद क्या, ऑनेस्टली धूप निकल गई है, सच में धूप निकल गई है। मतलब आज मैं ऐसा मानती हूँ टू बी ऑनेस्ट कि किसी भी चीज को सच में दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो मैंने दिल से चाहा क्या लेक्चर हो तो हो रहा है, ठीक है। तो तुमने या तो देखो तुमने दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो तुमने अट्रैक्ट नहीं किया इस चीज को कि आज क्लास ना हो, तुमने सही जगह अट्रैक्ट नहीं किया। तुम्हें अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि whatever you want in life, like what you wanted right now कि क्लास कैंसिल हो जाए, तुमने अट्रैक्ट नहीं किया अच्छे से। गद्दार बारिश। चलो ईमेल। अब देखो क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास ऐसे Amazon के प्रमोशनल मेल्स आते हैं कि ये ऑफर आया है? Amazon, फ्लिपकार्ट के प्रमोशनल मेल्स आते हैं? यस मैम। तो सबको आते होंगे, राइट? सो जब मेल आता है तो वो तुम्हारे नाम से आता है, जैसे हाय प्रणौती, हाय पूर्वी, हाय निमित, हाय अविदीप, हाय वैष्णवी, हाय अंजलि, नाम से आते हैं तुम्हारे? नाम से आते हैं ना, पागल हो क्या? यस मैम। नाम से तो आते हैं ना। ऐसे क्यों? तुम्हें क्या लगता है वहां पर एक बंदा एक्चुअली बैठा हुआ है जो ये वेट कर रहा है कि जैसे ही आज प्रणौती सुबह उठेगी सबसे पहले मैं उसको मेल भेजूंगा, हे प्रणौती गुड मॉर्निंग, वी हैव एन ऑफर फॉर यू। डू यू रियली थिंक दैट दैट्स हैपनिंग? अविदीप ऐसा तुम्हें लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेल मर्ज ऑप्शन। तो जैसे हम लोग Amazon का अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन करते हैं, लॉग इन मतलब ये साइन इन करते हैं, साइन अप करते हैं Amazon में, तो हमारा एक ईमेल आईडी क्रिएट हो जाता है Amazon के साथ, राइट? अब जैसे हमारे एक ईमेल आईडी क्रिएट हुआ वैसे उन्होंने हमारी ईमेल आईडी और हमारे नाम को उनकी एक मेल मर्ज करके एक लिस्ट है, उस लिस्ट में उन्होंने हमारी ईमेल आईडी और नाम को डाल दी, ठीक है। नाउ एवरी टाइम दे वांट टू गिव एन ऑफर, जैसे फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज नाम की एक सेल आती है, जनरली वो 15 अगस्त के टाइम पर आती है बिग बिलियन डेज, और दिवाली के टाइम पर भी आती है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया, जैसे मैंने अकाउंट बनाया अपना और एक आईडी क्रिएट किया, आईडी और नाम ये दोनों फ्लिपकार्ट की एक मेल मर्ज की लिस्ट में ऐड हो गए, ठीक है। अब उनको बिग बिलियन डेज का मुझे प्रमोशनल ऑफर भेजना है ना, और वो चाहते हैं कि सौम्या के साथ एक पर्सनल टच क्रिएट करे सच दैट सौम्या वुड गेट अ फीलिंग कि यार ये जो हमने मेल भेजा है वो स्पेसिफिकली उसी को भेजा है, एक पर्सनल टच क्रिएट करने के लिए। तो वो लोग क्या करेंगे इस केस में वो लोग एक मैसेज टाइप करेंगे प्रमोशनल मेल का, और मेल मर्ज ऑप्शन की पूरी लिस्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हर वो कस्टमर या हर वो पर्टिकुलर सब्सक्राइबर, जिस यूजर जिसका पर्टिकुलरली मेल मर्ज लिस्ट में उसका आईडी और नाम है, उसको वो सेम मेल चला जाएगा और वो हर वो पर्सन को जाएगा सेम मेल जिसका उस लिस्ट में नाम है, बट उसके नाम के साथ जाएगा। जैसे सेम मेल, अगर सेम मेल में हम सब लोगों का यहाँ पर लिस्ट में नाम है तो हम सबको वही सेम मेल आएगा, बट सबको हमारे नाम से आएगा, हाय खुशी, हाय सौम्या, हाय चैतन्य, हाय बंदिश, तो इस तरह से नाम है। सो दैट इज नोन एज व्हाट, मेल मर्ज ऑप्शन। क्लियर है बहुत अच्छे से? पक्का? तो मेल मर्ज में बेसिकली नोबडी इज एक्चुअली सेंडिंग यू पर्सनली, वो लोग एक साथ ही सबको भेज रहे हैं, बट मेल मर्ज लिस्ट में हमारा नाम के साथ हमारा ईमेल आईडी जोड़ देते हैं, तो उसके चक्कर में हमें हमारे नाम से मेल आता है। दैट इज जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तुम अपना नाम पढ़ते हो तो 1.1% की खुशी तो होती है कि अपने नाम से कोई मेल आया है, दैट्स इट। वही चाहते हैं वो लोग करना, ठीक है। चलो, so email can also be sent automatically to a large number of electronic addresses via mailing list, जिसको mail merge option बोलता है। Email message can range from the simplest correspondence to business presentations, engineering blueprints, book chapters, detailed contract, graphic file, artwork, photography can be transferred via technology as
वेल थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस कंप्राइज द वाइज मेजॉरिटी ईमेल ट्रांसमिशन। तो आप बतेरी चीजें भेज सकते हो, आपको जो भेजना है, आपको ग्राफिक्स भेजना है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स भेजना है, बट हाँ एक लिमिट होती है जिस लिमिट तक की आप फाइल भेज सकते हो। क्या लिमिट होती है वो? जीमेल में, जीमेल में लिमिट क्या होती है फाइल की? पच्चीस MB होती है ना? हाँ 25 MB, ठीक है। तो 25 MB होती है, बट हाँ कुछ कुछ पीडीएफ्स है जो 25 से ज्यादा बड़ी भी होती है, 25 MB ज्यादा बड़ी होती है तो वो भी चली जाती है, कुछ कुछ पीडीएफ्स। बट अगर तुम ऑडियो या वीडियो फाइल भेजना चाहोगे तो 25 से बड़ी जाएगी ही नहीं, ठीक है। तो आपको एक लिमिट का ध्यान रखना है कि फाइल साइज क्या होता है, अटैचमेंट साइज क्या होना चाहिए। अदर देन दैट आप अगर कोई रिटन टेक्स्ट भेज रहे हो तो उसकी साइज तो बहुत ही छोटी होगी, है ना। तो रिटन टेक्स्ट अगर आप भेज रहे हो तो आप एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हो, बस उनका नाम उस मेल मर्ज लिस्ट में और उनका आईडी उस मेल मर्ज लिस्ट में एडेड होना चाहिए। क्लियर है? बहुत अच्छे से, पक्का? अच्छा, एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है सब लोगों का वो ये है कि लोग ईमेल मतलब जीमेल समझते हैं। ऐसा नहीं है। ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल जो आप बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आपको प्रोवाइड करती है, लाइक रेडिफ मेल, हम रेडिफ से भी ईमेल भेज सकते हैं। याहू मेल, हम याहू से भी मेल भेज सकते हैं। जीमेल, हम गूगल मेल से भी मेल भेज सकते हैं। द पॉइंट इज कि ईमेल्स के बहुत अलग अलग ऑप्शंस हैं। हाँ सबसे ज्यादा जीमेल चलता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज कि जीमेल के अलावा भी और कंपनीज हैं जिसके थ्रू हम ईमेल भेज सकते हैं। तो ईमेल डज नॉट मीन जीमेल। जीमेल इज अ मेल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय गूगल, जो कंपनी है। तो गूगल इज अ कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग अस द मेल फैसिलिटीज। क्लियर है? बहुत अच्छे से, यस। सो ईमेल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक दिन में कितने मेल्स आएंगे कंपनी में? थाउजेंड्स, मोर देन 1000, मतलब बहुत सारे मेल्स एक कंपनी में एक बंदा दूसरे बंदे को भेजता है। मतलब एक बंदा ही सारे नहीं भेजता है, ठीक है। मतलब पता चला मैम आपने जो बोलता है कि मैम 1000 भेजते हैं तो एक एक दो दो भेज रहा है, काम नहीं कर रहा है क्या ऑफिस में? ऐसा नहीं है। टोटल ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेल्स दैट आर गेटिंग एक्सचेंज्ड, okay, and for that matter email acts as a central component for business communication. मुझे रात में 3 बजे याद आया यार एक मेल करना तो भूल ही गई सोने से पहले, मैं उठी फटाफट और मैंने मेल कर दिया। कर सकती हूँ क्या, है ना? अच्छा मैंने मेल किया तो रिसीवर को कब पहुंचेगा मेल मेरा? कब पहुंचेगा रिसीवर को मेरा मेल? इमिडिएटली पहुंचेगा ना। सोच क्या रहे हो, ये हाथों हाथी तो पहुंचता है। तुम सच में सोचने लग गए थे कि 2 दिन मैम 2-2 3-3 दिन तो लगेंगे कम से कम, कुरियर भी 2-2 3-3 दिन तो लगाते ही है। वीक चालू होना चाहिए। नहीं, अब समझो बात को। अगर मैंने मेल भेज दिया तो मेरे एंड से तो मेल चला जाएगा इफ माय इंटरनेट इज वर्किंग प्रॉपर्ली, ओके। अगर उसका इंटरनेट बंद है रिसीवर का, ठीक है, अगर उसका इंटरनेट बंद है तो उसको पहुंच तो चुका है बट उसकी डिवाइस पर रिसीव नहीं होगा। उसका जीमेल अकाउंट जो है वो तो मेल रिसीव कर चुका है, उसका जो डिवाइस है वो उसको पढ़ने नहीं दे रहा है वो मेल, क्योंकि उसका इंटरनेट बंद है। आ रही बात समझ में? ये समझो बात को। मैंने अगर यहाँ पर सानिका को कोई मेल भेजा है तो सानिका के जीमेल अकाउंट में वो मेल चला जाएगा इवन इफ उसका इंटरनेट बंद है, लेकिन और तुरंत जाएगा, इमीडिएटली जाएगा, लेकिन वो तभी एक्सेस कर पाएगी जब वो अपना इंटरनेट ऑन करेगी। क्लियर है? दिस इज नॉट अ व्हाट्सएप। तुम व्हाट्सएप से कंफ्यूज मत करो। मैम उसका इंटरनेट बंद तो सिंगल टिक आता है ना मैम, तो ये सिंगल टिक वाली चीज नहीं है ना मैम। आ गई बात समझ में? बहुत अच्छे से। व्हाट्सएप में वो सिंगल टिक डबल टिक होता है, मेल में मेल रीचेस, सिंपल, ठीक है। Electronic mail, also commonly known as email by its abbreviation, is probably most common used of medium or most used medium of communication. Clear है सबको इतना? Yes? अरे बोलो, यस। डन है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई बात नहीं, बस तो हम लोग इसके आगे का आप कल कंटिन्यू करते हैं। और ये वॉल्यूम 1 में भी नहीं है तुम लोगों को नोट्स में? नहीं है। No. चलो कोई बात नहीं, तो आई सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस वन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसका पीडीएफ शेयर करती हूँ मैं। और बाकी रक्षित ने एकदम ऐसा नो लिखा है, नो, ठीक है, सॉरी रक्षित, सॉरी।
भेज दूंगी मैं PDF। चलो एनीवे, तो हम लोग मिलते हैं फिर कल, ठीक है? कल तो पूरे मूड के साथ आओगे ना पढ़ने के लिए? हाँ, या फिर कल भी अगर ऐसे सड़े हो ना तुम लोग तो तुम देख लेना, सच में मैं बता रही हूँ, वो माइक्रोवेव भी पड़ा है और जूते भी पड़े हैं। मैम आप क्लास जल्दी कर दो ना, क्लास जल्दी कर दूं मतलब सुबह 9-10। तो मैं तो अच्छा एक काम, अच्छा मुझे यस मैम। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हें